नमो आयुर्दानम् नमो वज्झायानम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 176 और श्लोक नंबर या कलश नंबर 57। गाथा नंबर 97 तक हमने इस भाव को समझा कि आत्मा पर भाव का कर्ता नहीं है और पर आत्मा का कर्ता नहीं है। आत्मा अपने अज्ञान के कारण निज और पर के बीच के भेद को नहीं जानता है। इस भेद को नहीं जानने का नाम ही कर्तृत्व है और ज्ञानी जो इस भेद को जानते हैं इस भेद को जानते हुए अकर्तृत्व भाव को प्राप्त होते हैं अर्थात पर के कर्तव्य को छोड़ते हैं। इसी बात को विशेष रूप से समझाते हैं कलश रूप काव्य के साथ। आचार्य देव ने जो बात कही आचार्य अमरचंद्र देव ने उसके ऊपर जो टीका करी उसी टीका को अब आचार्य अमरचंद्र देव कलश यानी काव्य के रूप में कह रहे हैं गाकर हमें समझा रहे हैं। कलश नंबर 57 वसंत कलिका। ज्ञानतस्तु श्रुतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः पीत्वादधिक्षु मधुरामलरसातिग्रद्या गान्धोक्तिदुग्धमिव नूनमसौरसालम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत सुंदर। आचार्य अमरचंद्र देव ने लिखा है, क्या कहते हैं? ज्ञान तस्तु श्रुतृणाभ्यवहारकारी है? श्रुत भय व्यवहारकारी मतलब घास के साथ एकमेक होना। ठीक। स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्मा का भाव पढ़ेंगे इसका। ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः पीत्वादधिक्षु मधुराम्लरसातिग्रद्या गान्धोक्तिदुग्धमिव नूनमसौरसालम्। किल अर्थात निश्चय से, वास्तव में या वस्तु स्वरूप से देखने पर, वस्तु को स्वभाव से जानने पर, निश्चय से। स्वयं ज्ञानम भवन अपि, स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी आत्मा कैसा है? ज्ञान गुण का धारी है, ज्ञानोपयोग वाला है, ज्ञान स्वभाव वाला है, स्वयं ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है।
ऐसा होने पर भी अज्ञानतः तु, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, अज्ञान क्या है कि ज्ञान स्वरूपी होता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। समझ नहीं बात? ज्ञान स्वरूपी होता हुआ किसको नहीं जानता? ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। देखो मैं एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात है, देखो ध्यान से समझना आप, अगर आपकी बात समझ में, हमारे पास आंख है, तो हम आंख से क्या करते हैं? देखते हैं। हमारे पास आंख है और हम आंख से देखते हैं। अब हमने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर लो सभी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? आंख बंद करने के बाद है, कुछ दे रहा है या नहीं? अब आंखें खोलो, आंखें खोलो सभी। हमारे पास आंखें हैं और हम आंख से देखते हैं। अब हमने आंख बंद करी, तो आंख बंद करने के बाद कुछ दिखाई दे रहा था नहीं दिखाई दे रहा था? भाई जो कह रहे नहीं, वो अपने देखने वाले स्वभाव को नहीं जानते। क्या कहा? कि आंख बंद करने के बाद भी तो दिख रहा था, कि क्या दिख रहा था? कि अंधेरा दिख रहा था। कौन देख रहा है अंधेरे को? अंधेरे को कौन देख रहा है? कोई देख रहा है ना? तो आंख होते हुए भी, होते हुए ये भी हम इसे ऐसे भी तो समझ अपने, सकते हैं ना भैया। इसे हम ऐसे भी तो हाँ समझ सकते हैं कि आपने बोला आग बंद करने को, और आपने बोला हाँ कि अब आग बंद करने के बाद किसी भी विशेष हाँ चीज को देखो, जैसे सपोज मोबाइल को देखो या बिल्ली को देखो या हाँ। किसी भी चीज को हमने तो, देखो, वो अपने अब हाँ हाँ, अपने ज्ञान में वो तुरंत झलक जाती है वो वस्तु। तो इसका मतलब ये है ना, हम आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन हमने वो वस्तु को देखा, वो ज्ञान से देखो देखा। जब, सुनो सुनो, जो हमने कहा कि देखो, तो वो तो हो गया देखने के संबंध का विकल्प। और यहाँ हमें बात कहनी है सहज ज्ञान की। क्या कहा? दो बातें समझ रहे? एक तो जो नहीं दिखने पर भी दिख रहा है ऐसा कहना, जैसे एक्चुअल में तो मोबाइल नहीं दिख रहा, लेकिन हमने उपयोग के माध्यम से या विकल्प के माध्यम से उस मोबाइल आदि भाव को देखा। लेकिन हमें सहज ज्ञान समझाना है, सहज। आंख खोलकर दिख रहा है सहजता से जो दिख रहा है, और आंख बंद करने पर भी जो सहजता से दिख रहा है, तो देखने के सहज स्वभाव को समझाना है। क्या ज्ञान क्या है? ज्ञान गे लुब्ध नहीं है। जो किसी विशेष प्रकार के गे को जाने उसे ज्ञान नहीं कहते। क्या कहा? हालांकि विशेष प्रकार के गेयों को भी जाने का तो ज्ञान ही, परंतु आमुक प्रकार के गेय को ही जाने तो ही ज्ञान है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। ज्ञान का कार्य है मात्र जानना, मात्र। अब किसको जानना, ये शर्त ही नहीं है ज्ञान में कि वे किसको जाने। मेरी बात समझे? वो ज्ञान स्वभाव की अगर हम बात करें, तो वहां ये शर्त नहीं है कि आमुक पदार्थ को जाने तो ज्ञान है। हाँ, हम श्रद्धान की अपेक्षा से कहेंगे तो आत्मा को जो जाने वही ज्ञान है ना? लेकिन अगर हम ज्ञान स्वभाव की बात करेंगे तो क्या है? कि ज्ञान का कार्य है मात्र जानना। तो यहाँ क्या कहते हैं? अज्ञान के कारण, अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? कि स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? जैसे आंख होने पर भी हम ये नहीं जानते कि हम देख सकते हैं, या आंख बंद होने पर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे देखने वाला तेरा स्वभाव होने से देखना कभी बंद नहीं होता। समझे? नहीं समझ में आई बात? थोड़ा सा है ना, उपयोग थोड़ा सा अगर लगाएंगे तो हमें बात समझ में आएगी। तो क्या कहते हैं? किल निश्चय से, स्वभाव से, स्वयं ज्ञानम भवति अपि, स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी अज्ञानतः तु, अज्ञान के कारण यह जो जीव तृणाभ्य व्यवहारकारी, घास के साथ एकमेक हुए सुंदर भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति। क्या क्या होता है? देखो जो हाथी, राज्य का हाथी होता है ना, राजा का हाथी, खाता तो वह भी घास ही है, लेकिन जो उसका महावत होता है वो क्या करता है कि राजा का जो बचा हुआ भोजन होता है ना, अब वो भोजन तो स्वादिष्ट होता है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन बचा हुआ होता है। राजा बासी भोजन नहीं करता, सबने कर लिया, प्रजा ने कर लिया, वो भोजन का क्या करे? तो क्या करते, वो सारा भोजन घास के साथ मिक्स करके किसको खिला देते? हाथी को खिला देते। अथवा कई बार कुछ हाथी ऐसे होते हैं जो घास को नहीं खाते, तो घास खिलाने के लिए कुछ अच्छे पदार्थों में घास मिक्स करके उसको खिला देते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी डेयरी डेयरी फार्म पे दूध लेने गए हो, तो क्या करता है वो डेयरी फार्म वाला, कि नीचे तो सब घास बिछाई होती है थोड़ी सूखा, और ऊपर से हल्का सा आटा छिड़क देता है। तो गाय क्या खा करती है? आटा समझकर उस घास को खा लेती है।
ऊपर से आटा छिड़क देता है, तो वो आटे का स्वाद, उसको सुगंध आती है और आटे का ही उसको स्वाद आता है। पर एक्चुअल में क्या है, वहां पे उसके नीचे सब क्या भरा हुआ है, घास भरी हुई है। और उस घास को खाकर वह ऐसा समझ रही है कि मानो मैं आटा खा रही हूँ। ऐसे वह हाथी जिसको घास के रस में स्वाद है, घास में स्वाद आता है, और ऐसे हाथी को बहुत स्वादिष्ट व्यंजन घास में मिक्स करके खिला दिए जाएं, तो भी वह उन स्वादिष्ट व्यंजनों के स्वाद को न जानता हुआ उन्हें घास का ही स्वाद ऐसा मान रहा है। ऐसा कहते हैं कि एकमेक हुए सुंदर भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति रज्यते, राग करता है। रज्यते, राग करता है। हम क्या कर रहे हैं हाथी की भांति, कि सहज ज्ञान से जानने वाले सहज ज्ञान को नहीं जानते हुए मैं इंद्रियों से जानता हूं, ऐसा रज्यते, राग करता है। क्या राग करता है, राग का और अपना मिश्र स्वाद लेता है। ज्ञान का और इंद्रियों का क्या करता है, मिश्र स्वाद लेता है। राग द्वेष आदि आश्रव भाव जो हैं, ऐसे अज्ञान भाव का ज्ञान भाव के साथ स्वाद लेता है। द्रव्यकर्म भावकर्म नो कर्म का किसके साथ स्वाद लेता है, क्रोधादिक भावों का स्वाद आत्मा के साथ, ज्ञान के साथ लेता हुआ, मिक्स करता हुआ, रज्यते, राग के कारण। असौ, वह, ददीक्षु ददीक्षुम धुराम्ल रसाति गृद्या, रसाली गृद्या, गृद्धता के कारण क्या करता है, श्रीखंड के खट्टे मीठे स्वाद की अति लोलुपता से रसालतम पीत्वा, श्रीखंड को पीता हुआ भी, गाम दुग्धम दोग्धी इव नूनम, स्वयं गाय का दूध पी रहा है ऐसा मानने वाले पुरुष के समान है। कहा क्या रहा है, घास इससे मिली हुई है, श्रीखंड आदि पदार्थों से मिली हुई है। स्वाद किसका ले रहा है, श्रीखंड आदि पदार्थों का स्वाद ले रहा है, और स्वयं गाय का दूध पी रहा हूं ऐसा मानने वाले पुरुष के समान है। भावार्थ, जैसे हाथी को घास के और सुंदर आहार के भिन्न स्वाद का भान नहीं होता। श्रीखंड में दही के खट्टे मीठे स्वभाव का, और उसमें खांड, अलग से पड़ी हुई खांड के मिठासपन का भाव भेद का ज्ञान नहीं होने पर श्रीखंड को ही खट्टे मीठे स्वभाव वाला मान रहा है। ऐसे ही कोई जीव, कोई हाथी, कोई अन्य पशु घास और उसमें मिश्रित स्वादिष्ट भोजन, इन दो पदार्थों के स्वाद को भिन्न भिन्न नहीं जानता है। ठीक, तो क्या कहते हैं, जैसे हाथी को घास के और सुंदर आहार के भिन्न स्वाद का भान नहीं होता, उसी प्रकार अज्ञानी को पुद्गल कर्म के और अपने भिन्न स्वाद का भान नहीं। समझ में मत, इंद्रियों के ज्ञान में क्या कर रहा है, रज्यते, ज्ञान स्वभाव है, इंद्रियों में मिक्स करके इंद्रियों से राग करता हुआ, यह ज्ञान मानो इंद्रियों का से ही मुझे प्राप्त हो रहा है। यह ज्ञान मुझे एक रागादि भावों से ही प्राप्त हो रहा है। ये रागादि परिणाम ही मेरे हैं, ये क्रोधादिक परिणाम ही मेरे हैं। समझे, भिन्न स्वभाव का स्वाद का भान नहीं होता, इसलिए वह एकाकार रूप से रागादि में प्रवृत्त होता है। जैसे श्रीखंड का स्वाद लोलुपी पुरुष श्रीखंड के स्वाद भेद को ना जानकर श्रीखंड के स्वाद को मात्र दूध का स्वाद जानता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव स्वपर के मिश्र स्वाद को अपना स्वाद समझता है। अज्ञान से ही जीव करता होता है, इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अभी अभी पहले तो उसका अज्ञान समझाया, इस कलश में तो क्या समझाया, उसका अज्ञान। अज्ञान क्या है, कि दो पदार्थ हैं। हाथी घास के स्वाद को ही अच्छे पदार्थों का स्वाद समझ रहा है, अज्ञानी जिसका जो श्रीखंड में लोलुपी है, वो ऐसा मान रहा है मानो दूध ही श्रीखंड रूप परिणमित हो रहा है, दूध ही है। जबकि दूध और श्रीखंड में क्या है, अंतर है, उसको बनाना पड़ता है ना, प्रक्रिया के द्वारा उसको बनाया गया, और उसमें अलग से एक अन्य पदार्थ मिठास नाम का एक अलग पदार्थ उसमें मिलाया गया है। तो मिठास नाम के अलग पदार्थ को और श्रीखंड में दही के स्वभाव को, दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। हाथी राग, यानी राग के वश घास और अच्छे पदार्थ के स्वाद को भिन्न भिन्न नहीं जानता। ऐसे ही अज्ञानी आत्मा और द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म आदि के भावों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। हाँ भैया पूछो, क्या कह रहे हो आप। मतलब ये कि जो विकारी पर्याय हैं अपनी,
हाँ उनको हाँ अपनी स्वाभाविक पर्याय वो मान लेता है, विभाव पर्याय जो हो रही हैं। तो जैसे हाँ श्रीखंड दूध नहीं है, लेकिन दूध की हाँ। विकारी पर्याय है श्रीखंड, मतलब जो दही है हम्म वो विकारी हम्म पर्याय है दूध की, क्योंकि दूध प्योर हो गया, शुद्ध हम्म हो गया। वैसे ही मैं शुद्ध हम्म हूँ, लेकिन जो हम्म अशुद्धता रूप विकारी पर्याय है उनको वो अपनी पर्याय मानकर उसमें भेद हम्म नहीं करते कि ये मैं हूं या हम्म अब थोड़ा सा इसके अंदर देखो, हम इस अपेक्षा से समझे कि विकारी पर्याय आदि के भाव से, तो जो आपने कहा ये बात भी उचित है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात और समझो कि यहाँ पे दो द्रव्यों के स्वभाव की बात है, पर्यायों की तो बात ही नहीं है ना। वो एक अलग बात है कि हम पर्याय की अपेक्षा से उस बात को समझेंगे और समझाएंगे, वो बात सही है आपकी। लेकिन यहाँ जो बात समझाना चाहते हैं कि दूध का स्वभाव और दही का स्वभाव, समझे, ऐसे आत्मा का स्वभाव और पर पदार्थ का स्वभाव कैसा है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। उद्गल कैसा है, स्पर्श रस गंध आवरण आदि वाला है। आत्मा कैसा है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य वाला। तो भी अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि का स्वाद ना लेता हुआ, अपने ज्ञान आदि स्वभाव को ना जानता हुआ, क्या कर रहा है कि पर पदार्थ को ही ज्ञान आदि स्वभाव को मान रहा है। मतलब कि मुझे जैसे कुत्ते को हड्डी में रस आता है, किसका रस आता है, रुधिर, रु- खून का, खून का। वह खून किसका है, हड्डी का नहीं है, हड्डी का नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी को ज्ञान आनंद आ रहा है, किस में आ रहा है, पुद्गल में आ रहा है। कैसे आ रहा है, वह आनंद पुद्गल का नहीं है, वह मजा पुद्गल का नहीं है। वह स्वभाव, वो जो जान रहा है, जिसमें उसको रस आ रहा है, वह रस पुद्गल का नहीं है। जान किसको रहा है, एक ज्ञान के सिवा अन्य कुछ कर सकता नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता निश्चय से, ये बात कही ना, निश्चय से तो कैसा है, स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी मेरा स्वभाव कैसा है, ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वरूपी हूं मैं। अब यहाँ पे ज्ञान स्वरूपी हूं कहने का मतलब चैतन्य भर, ठीक है। मैंने पिछली कक्षाओं में इस बात को क्लियर किया है, आपको समझाया ना कि हम दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के भेद से कहेंगे और उसको समग्र रूप से कहेंगे तो चैतन्य मात्र कहेंगे, जब कहीं कहीं पर चैतन्य के संबोधन कहेंगे। और जब ज्ञान आदि की मुख्यता से कहेंगे तो ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, सुख स्वभाव, ऐसा कहेंगे। तो स्वयं कैसा है, स्वयं तो ज्ञान स्वरूप ही है ना। स्वयं तो ज्ञान स्वभाव वाला है और ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है। जैसे दर्पण में मोर आदि आदि वो भाव सारे गाथों में हमें समझाए गए हैं। ऐसे ही वो क्या समझा रहे कि दूध का स्वभाव कैसा है और श्रीखंड का स्वभाव कैसा है, ठीक है ना। उस भोजन का, घास का स्वाद कैसा है और भोजन का स्वाद कैसा है। क्या इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है, कि इंद्रियों में तो ज्ञान ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान की तो क्या बात कहना, लेकिन रज्यते, इंद्रियों में राग के कारण, रज्यते, इंद्रियों में राग के कारण वह ज्ञान जो स्वभाव से वर्तता है उसे इंद्रियों का मानता है। कुछ बात समझ में आई? वह द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म कैसे हैं, ज्ञेय हैं, ज्ञान में झलकते हैं। पीछे गाथा में समझा ना, ज्ञान ज्ञेय संबंध है दोनों के बीच में। पिछली गाथाओं में समझा ना, मैं ज्ञान ज्ञेय संबंध है, ज्ञेय हैं, परंतु रज्यते, ज्ञेयों में राग के कारण, रज्यते, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता हुआ ज्ञेयों में ही अटका हुआ है। पकड़ में ही बात। अज्ञान से ही जीव करता होता है, इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब यहाँ पे अज्ञान समझाया, अब अज्ञान के कर्तृत्व को समझाते हैं। श्लोक नंबर 58, ठीक है ना, कलश नंबर 58। हम्म इसका भाव है शार्दुल विकृतम। ज्ञानान मृतृष्णा काम जलधिया धावन्ति पातुं मृगा अज्ञानात्मसि द्रवन्ति भुजगा ध्यासेन रज्जौ जना अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकर्णा द्वातोत्तरङ्गाब्दिव शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममि कर्तृभवन्त्याकुला।
क्या कहते हैं कि अज्ञानात, अज्ञान के कारण, मृग तृष्णिकाम जल दिया। जैसे आपने देखा होगा रोड पे कई बार जेठ के महीनों में जब हम सड़क पे हाईवे पे जाते हैं तो दूर से सड़क हमें गीली है ऐसा नजर आती है, लेकिन नजदीक जाने पर स्पष्ट हो जाता है कि वहां पे कोई गीलापन नहीं है। ऐसे ही रेगिस्तान में दौड़ते हुए किसी मृग को, है ना, धूप से चमकती हुई रेत ऐसी भासित होती है मानो वह जल है, मानो वह जल है, और वह दौड़ लगाता है प्यास के कारण। एक तो प्यासा, और दौड़ लगाएगा तो प्यास बढ़ेगी या बुझेगी? और बढ़ेगी। और इस भाव से लगाता है कि वहां जल है, और जल वहां पे है नहीं। तो जो प्यास थी वो प्यास तो और बढ़ती जाती है, और जल की प्राप्ति होती नहीं है। तो क्या कहते हैं, अज्ञान के कारण मृग तृष्णिकाम जल दिया। मृग मरीचिका में, मृग मरीचिका को इंग्लिश में मिराज कहते हैं, मिराज। मिराज का मतलब तो छलावा, छलावा, समझे। मृग मरीचिका में जल की बुद्धि होने से, बुद्धि किसकी है उसको, किसकी इच्छा है, मृग को जल की इच्छा है। इस मृग को किसकी इच्छा है, इस मृग को किसकी इच्छा है, ये मृग, मृग, इस मृग को किसकी इच्छा है, विषय, इंद्रिय, इंद्रिय सुख की इच्छा है। कुछ बात समझ में? वो हिरण कोई और नहीं है जो दौड़ लगा रहा है, वो हिरण कोई और नहीं है। वो कल्पना मत करो कि कोई रेगिस्तान है, वो कोई हिरण है और वहां पानी के लिए दौड़ लगा रहा है। यही वो हिरण है जिस जो जल के लिए दौड़ लगा रहा है। मृग मृच्छिका में जल की, विषयों की बुद्धि होने से, राग की बुद्धि होने से, इंद्रियों की बुद्धि होने से, धन आदि में सुख बुद्धि होने से, मृगा पातुम धावंती, हिरण उसे पीने को दौड़ता है, झपट्टे मारता है। गे लुब्ध, गे लुब्ध है, हिरण उसे पीने को दौड़ता है। अज्ञानात, अज्ञान के कारण ही तो, अज्ञान के कारण ही तमसी रज्जो भुजगाध्यसेन, अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का अध्यास होने से, अध्यास होने से, देखो अभी ऊपर समझाया अज्ञान, यहां समझा रहे हैं मिथ्यात्व। क्या समझे क्या अध्यास है उसको? रस्सी सर्प नजर आ रही है, वहां पे क्या इच्छा है, जल। अज्ञानता के कारण क्या, रेत में जल का भाव होने से दौड़ना है। यहाँ सामने पड़ी हुई रस्सी सांप जैसी नजर आती है, सर्प जैसी नजर आती है। देखो रस्सी तो सर्प जैसी नजर आए तो डर लगे, भय लगे, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ यहाँ संसार कैसा नजर आता है, यहाँ संसार कैसा नजर आता है, तो सांप रस्सी जैसा नजर नहीं आता। यह संसार तो सुख रूप नजर आता है ना, आनंदित नजर आता, आनंद रूप नजर आता है। तो क्या कहते हैं कि अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का अध्यास, अध्यास होने से जन्ह द्रवंती, लोग भय से भागते हैं। एक के नजदीक भाग रहा है, एक से दूर भाग रहा है। और इसी प्रकार अज्ञान तत्, अज्ञान के कारण अमी, यह जीव वातोत्तरंगादिवत, पवन से तरंगित समुद्र की भांति, विकल्प चक्र करणात, विकल्पों के समूह को करने से। ओहो, समुद्र में लहर कहां से उठती है? वो कह रहे हैं हवा के निमित्त से, हवा के निमित्त से समुद्र में लहर उठती है। ऐसे ही उदय के निमित्त से चेतना में विकल्प उत्पन्न होता है। क्या कहा, इसमें हमें विकल्प आता है ना, बहुत सारे विकल्पों से परेशान है ना। वो कह रहे हैं विकल्प कहाँ से आता है, उदय के आधार से, कर्म के उदय के आधार से। वो बात समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक भाव की बात की अपेक्षा से इस बात को, कथन को कह रहे हैं। क्या कहते हैं, अज्ञानता के कारण अमी ये जीव वातो तरंग अब्धिवत, पवन से तरंगित समुद्र की भांति, समुद्र में तरंग उत्पन्न हो रही है हवा के कारण। और विकल्प चक्र करणात, विकल्पों के समूह को करने से, शुद्ध ज्ञानमया अपि, यद्यपि वे स्वयं शुद्ध ज्ञानमय है। कौन? यद्यपि वह कौन? यद्यपि यह
यद्यपि मैं शुद्ध ज्ञानमय हूं, तथापि फिर भी आकुल्य आकुलित होते हुए स्वयमेव अपने आप ही कर्तृभवंती करता होते हैं, अपने आप ही करता होते हैं, कोई अन्य उन्हें करता करता नहीं। किसी किसी ने उसको यह ज्ञान नहीं दिया है कि वह जो रेत चमकता हुआ दिख रहा है वह जल है। अपने आप ही प्यास की दृष्टि होने से, जल की दृष्टि होने के कारण वह रेत धूप में चमकता हुआ उसे जल भासित होता है। आपो आप ही भय की दृष्टि होने के कारण, सर्प की दृष्टि होने के कारण वह रस्सी अंधकार में सर्प भासित होती है। आपो आप ही हवा आदि का निमित्त पाकर समुद्र में तरंग उत्पन्न होती है। किसी ने आकर समुद्र में तरंग उत्पन्न नहीं करी, किसी ने आकर उसको भय उत्पन्न नहीं किया, किसी ने आकर उसको वह जल है ऐसा ज्ञान नहीं दिया। अपने आप ही पर की दृष्टि होने के कारण सूर्य के से रेत चमकने पर जल जैसा भासित होता है, ऐसा ज्ञान न होने के कारण, अंधकार में दृष्टि भ्रम के कारण यहाँ रस्सी सांप है ऐसा अज्ञान होने के कारण, पवन आदि के माध्यम से समुद्र आदि में तरंग उत्पन्न होती है, तरंग वाला समुद्र नहीं है ऐसा नहीं जानने के कारण, आपो आप ही अपने आप ही यह जीव क्या होता है, करता होता है। अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण पर से मुझे ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है, ऐसे भाव का करता होता है। अपने ज्ञान आदि चिदानंद स्वभाव को ना जानने के कारण पर पदार्थ मुझे सुखी करता है, ऐसे पर पदार्थ के सुखी होने के भाव का करता होता है। और अपने निर्विकल्प स्वभाव को ना जानने के कारण कर्म आदि के उदय से उपाधिक भावों को मैं इनका करता हूं ऐसा भाव उत्पन्न होता है। यह सब इस जीव को आपो आप ही उत्पन्न होता है। इस अज्ञान के कारण कैसा है, यह कर्तृत्व को प्राप्त होता है। इन दो चीजों के बीच के भिन्नता को, भेद को नहीं जानने के कारण। दीदी आप कुछ पूछ रहे थे शालिनी दीदी? हाँ भैया, जैसे यहाँ पर लिखा, पवन से तरंगित समुद्र की भांति हम्म। और हम्म। विकल्पों के समूह को करने से यद्यपि, तो मतलब इस हम्म। लाइन में हमने निमित्त नैमित्तिक के संबंध से निमित्त नैमित्तिक लगाया, तो यहाँ जो हाँ। समुद्र में जो तरंग उठी वो पवन के माध्यम से उठी, लेकिन हाँ, वास्तव यहाँ में पे तो ये वो समझाना है समुद्र कि की ही है। तरंग, जैसे हम पीछे वाले, हाँ एक वो ये सेकंड, समझा रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं कि समुद्र का स्वभाव तरंग में नहीं है। ये समझ में ध्यान। अब प्रश्न करो। हाँ, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि हम्म। जैसे हमने यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाया है ना, और हमने हम्म। पीछे वाली गाथा 14 नंबर की गाथा हमने वो वाला भाव पढ़ा था, वो जवार भाटा वाला जो पानी के अंदर कम घट और वो है, तो हाँ वास्तव में स्वभाव है। समुद्र का हाँ। है ना। हाँ। तो हाँ। हमने हाँ। ये अज्ञान के कारण ही, मतलब हमने हम्म। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में तो हमने ये लगा दिया, व्यवहार की अपेक्षा से कहने में आया कि समुद्र में जो हम्म। तरंग उठी वो पवन की वास्तव में उठी। हम्म। ऐसे जो हम्म। आत्मा के अंदर जो अपने विकल्प, हमें लगता है ये विकल्प उठ रहे हैं, वास्तव में तो हम्म। ये ज्ञान ही है, लेकिन हम इस विकल्पों के नहीं समुद्र में। नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है वो वास्तव में ज्ञान नहीं है। ये समझो ध्यान से, ये पीछे भी समझाया उन्होंने। वो तो ज्ञेय है। वो गे है, उनको, अच्छा। हाँ, उन उन विकल्पों को उन्होंने क्या बोला, भाव कर्म बोला। हम्म। ज्ञान तो स्वभाव है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो अभी फिर मैंने यहाँ कक्षा शुरू होने से कैसे पहले, लगाएंगे अभी स्वभाव? कक्षा, स्वभाव में हम कैसे लगाएंगे? जैसे विकल्पों के समूह को करने से, तो हम स्वभाव की बात करते हैं, तो वास्तव में जब स्वभाव की अपेक्षा से समझेंगे, जैसे हमने समुद्र की अपेक्षा से समझा कि समुद्र के अंदर जो तरंग उठी वो समुद्र का ही स्वभाव है, तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं समुद्र लगाएंगे। में नहीं, समुद्र में जो तरंग उठी वो समुद्र का स्वभाव है, कहा किसने कहा कि तरंग समुद्र का स्वभाव है? ये किसने कहा आपसे? लहरें तरंग, उठना तो समुद्र का ही स्वभाव हुई ना, लहरें जो नहीं उठेगी पानी नहीं में तो उठेगी, नहीं लेकिन वो किसी के निमित्त से नहीं उठी। नहीं नहीं। अगर अब, हाँ भैया, मोहित भैया कुछ कहना चाहते हैं, बोलो भैया, आप भी बोलो, फिर हम बात विकल्प करते हैं। विकल्प ज्ञान नहीं है, विकल्प ज्ञेय है, विकल्पों का ज्ञान होता है, क्योंकि विकल्प हाँ ज्ञेय वो तो है, हाँ। विकल्प का ज्ञान अगर है, वो लहरें, मेरा स्वभाव है। एक मिनट, हाँ हाँ, वो भी समझा रहे, वही समझा रहे जैसे हैं। हाँ बोलो, आप भी बोलो। अगर लहरें स्वभाव होता तो वो हर वक्त हम्म। ही उठती रहती, समुद्र कभी शांत हाँ, स्वभाव होता ही जब नहीं। पवन का निमित्त नहीं माता, जब पवन का निमित्त नहीं हम्म। मिलेगा तब भी लहर होनी चाहिए। हम्म। ये समझा रहे हो ना, जब पवन का निमित्त ना मिले उसको तो लहर होनी हाँ। चाहिए। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्ता कर्म संबंध, इन बातों को समझाने के लिए उदाहरण तो वही रहने वाले हैं, जैसे पवन हम्म। और समुद्र के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध समझाएंगे। हम्म। और फिर भी लहर को समुद्र का स्वभाव नहीं है ऐसा भी समझाएंगे।
तो जब निमित्त नैमित्तिक संबंध समझाएंगे तो कहेंगे कि तरंग उठी, तो हवा ने समुद्र में तरंग को उठाया, बोलेंगे नहीं, हवा समुद्र में तरंग को नहीं उठाती। तरंग उठाने की योग्यता समुद्र की स्वयं की है, तो ही वह तरंगित होगा, तरंग थी, हाँ। है ना। लेकिन हम्म। योग्यता होने पर भी क्या तरंग समुद्र का स्वभाव है? नहीं है, हाँ। स्वभाव। एक है स्वभाव योग्यता, एक कैसे? है स्वभाव। स्वभाव, समझे? हाँ, ठीक है। अज्ञान अज्ञान जीव जो कर रहा है, इसको किसी परद्रव्य ने आके करा दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये ये ज्ञान की अज्ञान का कारण। करता जीव स्वयं हाँ। अपनी योग्यता से, परंतु अज्ञान क्या इस हम्म, जीव का स्वभाव है? नहीं है। अपनी समझ में आई योग्यता बात, से नहीं कुछ समझ? कारक नहीं हो रहे अपनी। हाँ, अपनी हम्म। योग्यता से कर रहा है ना। तो हम्म। अज्ञान भी योग्यता से करता हुआ भी अज्ञान स्वभाव तो नहीं है ना। हम्म। अज्ञान स्वभाव तो नहीं है ना। ऐसे ही विकल्पों में समझो कि कर्म के उदय आदि के अनुसार उसको औपाधिक भाव उत्पन्न होता है ना, विकल्प आदि हम्म। उत्पन्न होते हैं। देखो, यदि विकल्प का कर्ता आत्मा होता तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। क्या गड़बड़ हो जाती? मालूम है क्या गड़बड़ हो जाती? एक ही पुरुष एक ही जीवन काल में कभी स्त्री बन जाता, कभी पुरुष बन जाता, कभी बैल बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता। तो वो विकल्प का कर्ता होता ना। तो विकल्प का कर्ता होने के कारण उसको जातिगत योग्यता वाले विकल्प उत्पन्न नहीं होते, वो तो अपने अपेक्षा से विकल्पों को उत्पन्न करता। और वो मैंने 80 साल का बुढ़ा 12 साल का बालक बन जाता, और 12 साल का बालक 80 साल का बुढ़ा बन जाता। क्यों? वो विकल्प हम्म। उसको स्वयं का करता होता वो तो। और त्रियंच मनुष्य, मनुष्य देव, देव नारकी, और नारकी मनुष्य, ऐसे विकल्पों में उलझे रह जाते। लेकिन कैसी गजब की बात है कि स्त्री को स्त्री की योग्यता के अनुसार विकल्प आते हैं, पुरुष को पुरुष की योग्यता के अनुसार आते हैं, नपुंसक को नपुंसक हम्म। की योग्यता के अनुसार आते हैं, त्रियंच को त्रियंच की योग्यता के अनुसार आते हैं। तो मैं ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि ये घोड़ा रोज घास खाता है, एक दिन मैं भी खाऊं। बोलो, तुम्हें भी विकल्प होना चाहिए, तुम विकल्प के करता हो। ये बंदर डाल डाल उछलता, चलो एक बार मैं भी उछल कर देखूं, ऐसे बंदर की भांति। काश मुझे भी पूंछ होती, मैं भी 4 टांगों पे चलो आज मंदिर जाती हूँ। विकल्प ही नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? वो पर्यायगत योग्यता वाले विकल्प ही क्यों आते हैं आपको? अब अगर आप विकल्पों के करता हो तो करो, अभी कौन सा विकल्प कर सकते हो अपनी अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से? बोलो। ऐसा नहीं है ना। जड़वत पेड़ है ना, पेड़, उसको भी विकल्प ही तो है, ज्ञान दर्शन तो उसके पास भी है ना। तो स्थिर है। तो मैं ऐसे पेड़ की जगह तरह में स्थिर हो जाऊं, ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। कि अगर स्थिर होने के भी विकल्प उत्पन्न होते हैं तो ध्यान आदि की अपेक्षा से तो हो सकते हैं, लेकिन पेड़ आदि की और समुद्र आदि की या पहाड़ आदि की अपेक्षा से नहीं होते। नहीं होते। बात समझ में आ रही है? अग्नि काय के जीव को अग्नि अच्छी लगती है, बुरी लगती है? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। अग्नि का। तो तुम्हें कितनी अग्नि तुम्हें कितनी अच्छी लगती है? कितने डिग्री सेल्सियस की अग्नि तुम्हें बहुत बढ़िया लगती है? हाँ, मेरे को क्लियर हो गया, ठीक है, पॉइंट जो मैं समझ नहीं पा रही समझे थी ना? ना, विकल्पों के समूह को हाँ। करने से तो व्यक्ति वो वे विकल्प स्वयं का करता नहीं है, विकल्प का करता कर्म नहीं के है। उदय से लेकिन विकल्प तो विकल्प उठेंगे। होते हैं। हाँ, विकल्प कर्म तो के होंगे, उदय से विकल्प मतलब तो ऐसे होते हैं। विकल्पों में, जैसे यहाँ पे हाँ समुद्र में जो तरंग हाँ उठी वो पवन निमित्त है, ऐसे जो अपने में विकल्प हाँ उठे वो कर्म के उदय से हाँ। विकल्प तो उठेंगे। कर्म आदि के होते हैं, लेकिन विकल्प से उसका अपने को स्वभाव भिन्न नहीं है। देखना है। हाँ, विकल्पों से हाँ, अपने को भिन्न। तो अपने से बिना जो देखना। भिन्न है वो है शुद्ध ज्ञानमय चेतना। हाँ, चेतना। जैसे दर्पण ठीक। को कोई विकल्प नहीं है, उसके सामने काला आदमी खड़ा होवे या गोरा आदमी खड़ा होवे, वे काले हम्म। और गोरे को निष्पक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से जानता है। ऐसी हम्म। ही ज्ञान के समक्ष औपाधिक भाव, विकल्पाधिक भाव आकर जब खड़े होते हैं, परंतु ज्ञान उन्हें राग द्वेष की बुद्धि से जानता है। यह विकल्प अच्छा है, यह विकल्प बुरा है, यह विकल्प प्रिय है, यह विकल्प अप्रिय, यह मेरा है, यह पर का है, आदि आदि इस प्रकार के भेदों से जानता है। इन विकल्पों की पूर्ति करना चाहता है, इन विकल्पों की पूर्ति ना होवे ऐसा चाहता है, आदि आदि। विकल्प कैसे है? स्वप्न भांति। आपको सपने में सपन देखा कि मेरी डेथ हो गई, मुझे सपने में दिखा मेरी डेथ हो गई, जागकर मैं ये विकल्प करता हूँ कि हे भगवान मैं मरूं नहीं। मैंने स्वप्न में ये देखा कि मेरी उम्र 1000 वर्ष हो गई, और मैं जाग के प्रसन्न हुआ, अरे 1000 मेरी वर्ष उम्र हो गई। अब स्वप्न का 1000 वर्ष से क्या लेना देना? बोलो, आज कोई व्यक्ति स्वप्न देखे, अब कोई पंडित होवे तो उसको किसी प्रकार से सिद्ध करे तो बात अलग है, लेकिन क्या 1000 वर्ष उम्र हो सकती है? बोलो, एक मनुष्य की इस वर्तमान काल में, इस स्थिति में, इस पंचम काल में 1000 वर्ष उम्र हो सकती है? नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। पर वो विकल्प करे, वो विकल्प करे, बोलो उसकी कैसी पूर्ति होगी? साइंस क्या विकल्प कर रहा है कि मरने से पहले ही मनुष्य के अंगों को फ्रोज कर लेता है,
ये 100 साल बाद दोबारा इसको जिंदा किया जा सकता है, 50 साल बाद फिर जिंदा किया जा सकता है, आदि आदि बहुत सारे ऐसे विकल्प उनके चल रहे हैं। मैंने कुल मिला के देह को अमर करने के विकल्प चल रहे हैं। पूरा विज्ञान पूरी ताकत के साथ इस देह को अमर करने में लगा हुआ है। तो क्या कर देगा? क्या इस विकल्प की पूर्ति हो जाएगी? देह अमर नहीं हो सकती। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। लेकिन वो उस विकल्प में लगा हुआ है। तो ऐसे ही है, जीव उन विकल्पों में उलझा हुआ है। कुछ विकल्प पूर्ति होते हुए दिखाई देने पर उसको ये भ्रम हो जाता है। किसने कहा? पंडित टोडरमल जी ने, कि विकल्प अनुसार कार्य होता हुआ दिखाई देने पर ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरे विकल्प से ये कार्य हुआ है, परंतु विकल्पों से तो कार्य होता नहीं है। तो स्वतंत्र योग्यता से होता है, उदय आदि के आधार से होता है, पर इसे भ्रम हो जाता है। पकड़ में आई बात? तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि समुद्र के निमित्त से तरंग उठती है। तरंग समुद्र का स्वभाव नहीं है। कर्मादि के उदय आदि के निमित्त से आत्मा में विकल्प उत्पन्न तो होता है, परंतु वह विकल्प आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे स्वभाव को नहीं जानने के कारण विकल्प आदि का कर्ता होता है। यही तो अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? और थोड़ी कोई विशेष अज्ञान है। तुम ध्यान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बोलो। भैया हम ध्यान नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? बोलो। एक ही सबका एक मत विकल्प है। में एकत्व। हाँ, विकल्प में एकत्व के कारण नहीं कर पाते। विकल्पों से परेशान होने का हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। हमारा तो ध्यान ध्यान स्वरूपी आत्मा, ध्यान मूर्ति आत्मा स्वभाव को नहीं जानने के कारण, वह जाने कि मैं स्वभाव में नहीं टिका हूं, लेकिन वहां कहाँ टिकना चाहता है? अच्छे विकल्पों को तो ध्यान मानता है, और बुरे विकल्पों को यह ध्यान नहीं है ऐसा मानता है। जबकि मूल बात क्या है कि अच्छा या बुरा कोई भी विकल्प ध्यान ही नहीं है। ध्यान ही नहीं है, समझे ना? तो भी वह कुछ आमुक आमुक विकल्पों को ध्यान की श्रेणी में डालता है, और आमुक आमुक विकल्पों को यह ध्यान नहीं है इस श्रेणी में डालता है। विकल्प रहित निर्विकल्प भगवान आत्मा के स्वभाव की ओर तो वह दृष्टि करता नहीं है। आप वो आप ही उनका करता होता है। भावार्थ, अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। किरण बालू की चमक को जल समझकर पीने दौड़ते हैं, है ना? हम भी दौड़ते हैं ना। अमुक अमुक वस्त्रों में सुख प्राप्त है, ऐसे उन वस्त्रों को खरीदने के लिए हम दौड़ते हैं। अमुक अमुक ब्रांड में सुख है, अमुक अमुक सजावट में सुख है, अमुक अमुक भोजन में सुख है। इस प्रकार वे खेद खिन्न होते हैं, क्योंकि वहां तो जल नहीं है, रेत ही प्राप्त होती है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं। अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। इस प्रकार यह आत्मा पवन से शुद्ध तरंगित हुए समुद्र की भांति अज्ञान के कारण अनेक विकल्प करता हुआ शुद्ध होता है। और इस प्रकार यद्यपि परमार्थ से वह शुद्ध ज्ञान घन है, तथापि अज्ञान से क्या होता है? कर्ता होता है। अब यह कहते हैं कि ज्ञान से आत्मा कर्ता नहीं होता। क्या कहते हैं? जो ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, वह ज्ञान स्वभाव में अगर वह स्थिर हो गए, अपने ज्ञान स्वभाव को जाने, तो क्या नहीं होगा? कर्ता नहीं होगा। किसका कर्ता नहीं होगा? पर पदार्थ का कर्ता नहीं होगा। देखो, नहीं जानने को कर्ता कहा है, ऐसा नहीं है जानने के बाद कर्ता नहीं होगा। अकर्ता तो नहीं जानता हुआ भी है, लेकिन कर्ता तो क्या है? अपने स्वभाव को नहीं जानना, यह कर्तापना है। और ज्ञान स्वभाव को जानने पर उस कर्तृत्व बुद्धि को प्राप्त नहीं होने से वह अकर्ता सिद्ध होता है। ऐसा भाव यहां समझते हैं। अब श्लोक नंबर 59 में इस भाव को समझेंगे। ये 59 नंबर का जो श्लोक है वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।